बुरी खबर की तबलीग करेंगे? अगर हम किसी गुनहगार के सामने बुरी खबर की तबलीग करेंगे तो ये गॉस्पेल नहीं है। इट इज़ नॉट द गॉस्पेल, ये अंजील नहीं है, क्योंकि अंजील खुशखबरी है। तो हमें चाहिए कि गुनाहगार के सामने और सिनर सिनर के सामने और अनगोल्डी यानी बेदीन लोगों के सामने, बेईमान के सामने अगर हम खुशखबरी को रखेंगे तो यकीनन वो बरकत पाएगा। अगर हम एक गुनाहगार के आगे बुरी खबर की तबलीग करेंगे तो वो कभी भी अंजील नहीं है जिसको हम बयान कर रहे हैं। और अगर दूसरा करंथियों उसके 5 बाब और 19वीं आयत में लिखा है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। तो खुदा यहाँ पर 2000 साल पहले खुदा दुनिया को मसीह यस्सु से मिला रहा है। वॉज रिकॉन्सिलिंग द वर्ल्ड इन क्राइस्ट, मसीह यस्सु में वो दुनिया को मिला रहा है। और आज हम कैसा पैगाम सुनते हैं? आज अगर हम किसी भी चर्च में कहीं पे भी जाएं तो हम कैसा पैगाम सुनते हैं? व्हाट डू वी हेयर प्रीच टुडे? ये क्वेश्चन आप नोट करें, आज हम कैसा पैगाम सुनते हैं? व्हाट डू वी हेयर प्रीच टुडे? क्या हम आज का पैगाम में खुशखबरी को सुनते हैं, रियल गॉस्पेल को सुनते हैं कि वाकई ही में अंजील है? या हम गुनाहगारों को बैड न्यूज़ की तरफ लेके जाते हैं, या हम बेदीनों के सामने उस खुशखबरी को बयान नहीं करते जो हमें करनी चाहिए? आज हम कैसा पैगाम सुनते हैं? जब आप नोट कर लें तो काइंडली रेज योर हैंड्स। ओके सो मिस मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगी, लाइक मैं कहना जी चाहती जी। हूँ इस पे कि आज हम कैसा कलाम सुनते हैं। आजकल जो मैं चर्चेस में देखती हूँ, मोस्टली एक तो हम्म। शिफा के बारे में होता है, और या हम्म। फिर तौबा के बारे में हो रहा होता है कि ये गुनाह है और आपको इन तमाम तर गुनाहों से दूर रहना है और खुदा के करीब जाना है। हम्म, बिल्कुल। आगे हम देखते हैं कि खुदा 2000 साल पहले दुनिया में सलीब पर हमें मिला रहा है। खुदा जो है वो दुनिया में हमें 2000 साल पहले सलीब पर मिला रहा था, खुदा यस्सु के जरिया से। इसीलिए खुदा ने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। खुदा ने सब कुछ मुकम्मल कर दिया, खुदा ने हर चीज मुकम्मल कर दी। वो सहीफे के मुताबिक हमारे लिए मरा और कीमत पूरी की पूरी अदा की गई। और बेईमानों को इस बात को जानने की जरूरत है कि उसके इस काम पर उनका ईमान खत्म हो जाना चाहिए, कि वो हमारे लिए और हमारे गुनाहों के लिए मुआ और हमारी कीमत पूरी की पूरी अदा कर दी गई है। और अगर पहला करंथियों उसका 15 बाब और 1 ता 4 आयत अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी एक खुशखबरी के बारे में बताया गया है और निजात के हवाले से बताया गया है कि हमारी निजात खुदावंद यसु ही के वसीला से है, क्योंकि खुदावंद ने सब चीजें उसकी सलीब पर चढ़ जाने पर मुकम्मल कर दी हैं। और 2000 साल पहले खुदा हमें मसीह यस्सु के साथ सलीब पर मिला रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि उसने कहा इट इज फिनिश्ड, कि तमाम हुआ और खुदावंद की तरफ से सब चीजें मुकम्मल कर दी गईं। पहला करंथियों उसका 15 बाब और पहली 4 आयत में वो कहता है, अब ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। तो यहाँ पर भी इस बात का सबूत मिलता है कि खुदावंद हमारी निजात का वसीला बन गया और खुदा ने सब चीज़ें उसके वसीला से मुकम्मल की और हमारी पूरी की पूरी कीमत अदा कर दी गई। और मसीह यस्सु सिर्फ हमारी खातिर मुआ ही नहीं बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा है। और अगर खुदावंद जी ना उठता या अगर खुदा जिंदा ना होता, खुदावंद यस्सु अगर जी ना उठता तो हमारा ईमान मुस्तकबिल बन जाता।
और इसकी भी स्टोरी पहला करंथियो उसकी उसका 15 बाब और 14 से लेके 19 आयत तक लिखा है कि अगर मसीह यस्सु ना जी उठता तो हमारा जो ईमान था वो सिर्फ मुस्तकबिल बन जाता। मसीह यस्सु हमारे लिए मुआ, और खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हम बदल गए। और ये भी आप वर्सेस नोट कर लें कि खुदावंद यस्सु हमारे लिए मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हम बदल गए। इसके लिए पहला करंथियो उसका 15 बाब और उसकी वर्स 20, और फिर 51, 52, 56 और 57, ये इस पॉइंट के साथ आप ये वर्स नोट कर लें। पहला करंथियो उसका 15 बाब, 20वीं आयत, 51, 52, 56 और 57, यानी 51 से ऑनवर्ड 57 तक। खुदावंद यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये एक ही है जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी और अपने आप को सलीब पर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक सलीब पर चढ़ा और हमारे लिए और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उसने सलीब को कबूल किया और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये इस बात रेजरेक्शन यानी कि ईद क़यामत अल मसीह इस बात का सबूत है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। और द रेजरेक्शन इज द प्रूफ दैट आवर सिंस हैव बीन फॉरगिवन। हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करते जाएं साथ साथ कि रेजरेक्शन इस बात की तस्दीक है या इस बात का प्रूफ है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, क्योंकि खुदावंद यस्सु हमारे गुनाहों के लिए मुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारी निजात का वसीला बना। इसलिए रेजरेक्शन इस बात का प्रूफ है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। यहाँ तक आप सबने लिख लिया? जी। अब देखिए रोमियो 5 बाब और 8 से 10 आयत। इसमें खुदावंद यस्सु ने, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया है, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। तो ये इस बात का प्रूफ है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। अब इस वर्ष के नीचे आप पहला पॉइंट लिखेंगे, लॉर्ड इनिशिएटेड एवरीथिंग। रब ने सब शुरू किया। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, लॉर्ड इनिशिएटेड एवरीथिंग, रब ने सब शुरू किया। और इसी का बुलेट पॉइंट लिखेंगे, मसीह यस्सु आया और हमारे लिए मुआ। मसीह यस्सु आया और हमारे लिए मुआ। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, निजात का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर खुदावंद यस्सु पे है। निजात का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर खुदावंद यस्सु पे है। और इसके भी 3 बुलेट पॉइंट लिखे, वी आर सेव्ड बाय हिज लाइफ। हम उसकी जिंदगी से बचाए, हम उसकी जिंदगी, मौत और उसके जी उठने के वसीला से बचाए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, सिर्फ खुशखबरी की तबलीग करें।
और लास्ट वन, अंजील को मुश्किल अंजील मत बनाए। देख लिया आप सबने? जी। नेक्स्ट। बहुत से मुबशर कहते हैं ये करो वो करो। बहुत से मुबशर जो है वो कहते हैं ये करो वो करो। ये नुक्ता नजर बिल्कुल ठीक नहीं है। शराइत नहीं लगानी। गॉस्पेल को खुशखबरी के तौर पर बयान करना है। ये नुक्ता नजर उनका बिल्कुल ठीक नहीं है और शराइत बिल्कुल नहीं लगानी। यहाँ पे करने वाली सिर्फ एक ही चीज है कि सिर्फ अंजील की तबलीग करें। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। ये नुक्ता नजर बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक बात को मद्देनजर रखना है कि आपने सिर्फ अंजील की तबलीग करनी है। अब एक हम वर्ष पढ़ेंगे, गलीतियों उसका तीसरा बाब। कोई भी मेरे साथ निकाले, गलीतियों उसका तीसरा बाब और 21 22वीं आयत तक। दो वर्सेस पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 21 to 22। गलतियों उसका तीसरा बाब और उसके 21 आयत से लेकर 22 आयत तक। जी, 21 to 22। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि शरीयत जो है वो शरीयत रास्तबाजी जो है वो शरीयत की वजह से नहीं, बल्कि बजरिया यसु मसीह के वसीला से है। रास्तबाजी कभी भी शरीयत की वजह से नहीं है, यस्सु के जरिया से है, जिसे हम मसीह यस्सु पर ईमान लाने से हासिल करते हैं और फिर उसके जवाब दे भी हैं। यहाँ पर सिर्फ एक शर्त है और वो है ईमान लाना। और इसमें कुछ भी शामिल करने की जरूरत नहीं है कि हम रास्तबाज ठहरें। रास्तबाजी हमें खुदावंद यस्सु के जरिया से है, क्योंकि जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम रास्तबाज ठहरते हैं। और ये शरीयत की वजह से नहीं, बल्कि यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से है। तो इसमें कुछ भी शामिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब फर्स्टली मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्या हमारे अच्छे अमाल या ईमान या हमारा रसूमात पर अमल करना या शरीयत पर अमल करना या हमारा खुदा के सामने घुटने टेकना या अपने आप को खाली कर देना नहीं, बल्कि ईमान, सिर्फ आपने ईमान लाना है और आप रास्तबाज ठहरते हैं। शरीयत की वजह से नहीं, बल्कि मसीह यस्सु के वसीला से सिर्फ ईमान लाना और उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और रोमियो उसका पहला बाब, और ये आप वर्सेस के लिए नोट कर लें। रोमियो उसका पहला बाब 16 से 17 आयत है। अब यहाँ पर बहुत सी अंजीलें हैं, नाम निहार अंजीलें बहुत सी हैं, लेकिन हकीकतन अंजील एक ही है। और अंजील कोई फिरका परस्ती या कैथलिक नहीं है। हकीकतन अंजील एक ही है और वो खुदावंद यस्सु है। सो ईमान रखें और जिंदगी पाएं। और सिर्फ खुदावंद यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से ही हम रास्तबाज ठहरते हैं। और बहुत सी अंजीलों के पीछे नहीं जाना। अंजील सिर्फ एक ही है और वो खुदावंद यस्सु है। अगर हम देखें गलीतियों की किताब, गलीतियों के खत में, तो उसके पहले बाब में 6 से 9 आयत में पौल इस बात पर गुस्सा कर रहा है कि गलीतियों के लोग अंजील के साथ क्या कर रहे हैं। वो देख रहा है कि वो अंजील को किस तरह से बिगाड़ रहे हैं।
और इसी तरह से अगर हम जेनेसिस 41:32 में देखें, पैदाइश की किताब उसके 41 बाब में, तो वहां पर जब खुदावंद यीशु चाहता है कि हम अल्फाजों पर तवज्जो दें, तो वो 2 बार एक बात की तस्दीक करता है। 2 बार खुदावंद यीशु तस्दीक करता है जब वो चाहता है कि हम इन अल्फाजों पर गौर करें और उन अल्फाजों को तवज्जो से देखें कि आखिरकार वहां पर लिखा क्या है। तो वहां पर खुदावंद यीशु ने 2 दफा तस्दीक की है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अल्फाजों पर तवज्जो दें। ये 2 वर्सेस भी नोट कर ले। गलेशियंस गलीतियों का खत, उसका पहला बाब 6 था 9 आयत, और पैदाइश की किताब उसका 41 बाब और 32वीं आयत। प्लीज वर्स रिपीट कर दें। गलीतियों का खत, उसका पहला जी। बाब 6 था 9 आयत, और पैदाइश उसका 41 बाब और 32वीं आयत। सबने लिख लिया? इसका मतलब सबने लिख लिया। तो आज के इस लेसन में हमने ये सीखा है कि व्हाट इज गॉस्पेल, अंजील है क्या। तो अंजील एक खुशखबरी है, और खुशखबरी की तबलीग हमने करनी है। अंजील को मुश्किल अंजील बिल्कुल भी नहीं बनाना। और इसी के साथ साथ इस पे हमने कुछ भी ऐड नहीं करना सिवाय ईमान के, क्योंकि ईमान से हम जो है रास्तबाज ठहरते हैं। और नाम निहार अंजीलों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना। देयर इज ओनली वन गॉस्पेल, और वो जीसस है। एंड बिलीव इन लाइफ। और इसी के साथ साथ चैप्टर के लास्ट पे कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन है, ये समझना है कि आपको अजीम कमीशन के लिए किस तरह मदद करता है, और क्या तुम इसको मुश्किल बना रहे हो या आसान। और थर्ड है, क्या आपने ज़ाती तौर पर एतमाद किया। और फोर्थ वन है, क्या आप बाकायदगी से रब का शुक्र करते हैं। आपका इस सच्चाई से क्या ताल्लुक है कि आप मर चुके थे और मसीह आपके लिए मरा। इसी के साथ हम अपने सेशन का एंड करते हैं। ओवर टू शालीम भाई। थैंक यू सो मच मिस अनुषे। और ओके। अभी अब पासे शलीम अभी जो है ना वो ही इज ऑन द वे, ऑफिस जा रहे हैं। हम्म। तो ओके। अभी जो है वो जी दोबारा आई एम हियर जॉस्टिन भाई, मैं ना स्विच कर रहा हूँ ओके ओके इसको। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, मैं इससे अपने लैपटॉप पे स्विच कर रहा ओके। हूँ। ओके।